हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ए टू जेड बैंकिंग एंड टेक्नोलॉजी। और आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं क्रेडिट ड्यू डिलिजेंस के बारे में, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीडीडी भी बोलते हैं। किसी भी फाइल को प्रोसेस करने के दौरान जब भी कोई फाइल लॉगिन होती है, उसमें सीडीडी यानी क्रेडिट ड्यू डिलिजेंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। और क्रेडिट ड्यू डिलिजेंस में कई सारी फॉर्मेलिटीज़ की जाती हैं, जिसमें हम डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि क्रेडिट ड्यू डिलिजेंस में हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। क्रेडिट ड्यू डिलिजेंस में सबसे पहले मैंने इसको 3 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है कि एक इंडिविजुअल क्रेडिट ड्यू डिलिजेंस, जिसके अंदर हम उसके पैन कार्ड को वेरीफाई करेंगे, जिसके हम उसके आधार कार्ड को, उसका जो वोटर आईडी है उसको वेरीफाई करेंगे, उसका ड्राइविंग लाइसेंस को वेरीफाई करेंगे। बेसिकली जो इंडिविजुअल केवाईसी है, हम इंडिविजुअल केवाईसी के एक एक पोर्शन को वेरीफाई करेंगे। और उसको कैसे हम ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट्स हैं या वो ऐप्स है जहाँ से हम उस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं, वो आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर पाएंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि उसके बिजनेस केवाईसी, बिजनेस सेंस है, जीएसटी है, देन उसका जीएसटी फाइलिंग के जो स्टेटस है, जैसे थ्री थ्री जीएसटी 3B है, GSTR 1 है, वो टाइमली भर रहा है या नहीं भर रहा है, और उसका जो टाइम बाउंड है वो क्वार्टरली है या मंथली है, इस चीज़ को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। जो फर्म है वो इंडिविजुअल नाम पे रजिस्टर्ड है, और उसका प्रोप्राइटर कौन है, और उसका एड्रेस क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप ऑनलाइन पोर्टल पे, जीएसटी के पोर्टल पे वेरीफाई कर पाएंगे। इसके अलावा आपको बिजनेस केवाईसी के अंदर, जैसे कई बार आपको मिलता है कि कोई व्हीकल रजिस्टर्ड है, उस व्हीकल रजिस्ट्रेशन को आप वेरीफाई कर पाएंगे। इसके साथ साथ ही जो हमारा क्रेडिट ड्यू डिलिजेंस है, जिसमें क्रेडिट चेक्स हैं, वो क्रेडिट चेक्स क्या क्या हैं। तो इस क्रेडिट चेक्स में हम डिस्कस करेंगे एमसीए वेबसाइट के बारे में, जिसमें आप उसके एमसीए पे जो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या फिर पार्टनरशिप एलएलपी है, उन एलएलपी को MCA 21 की वेबसाइट पर जाके उसके जो डायरेक्टर्स हैं उनके डिन नंबर से सर्च कर पाएंगे। उस कंपनी में कौन कौन से लोन है, जो चार्ज ऑफ इंडेक्स है, उस चीज़ को आप वेरीफाई कर पाएंगे। उस कंपनी का प्रमोटर अदर किन कंपनियों में जाके डायरेक्टर बना हुआ है, और उन कंपनियों का आज की डेट में क्या स्टेटस है, क्या वो लॉस मेकिंग है, क्या वो प्रॉफिटेबल है, और जो आपका प्रमोटर या जो आपका कस्टमर है और किन कंपनियों में डायरेक्टर बना हुआ है या किन पार्टनरशिप फर्म में वो ऑनरशिप रखता है, वो सारी चीज़ें आप एमसीए की वेबसाइट से जाके वेरीफाई कर पाएंगे। इसके अलावा जो क्रेडिट चेक्स में है, वो आप लिस्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि बैंड है, जो डिफॉल्टर लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, वो भी आप चेक कर पाएंगे। इसमें आप आरबीआई गाइडलाइन में जो आरबीआई डिफॉल्टर्स हैं वो कर पाएंगे। जो सिबिल में लिस्ट ऑफ सिबिल डिफॉल्टर्स हैं वो आप चेक कर पाएंगे। देन उसके अलावा आप इसमें जो कानून है, जो कानून चेक की वेबसाइट है, जिसके अंदर आपको उसके सिविल रिकॉर्ड्स, उसके आपके क्रिमिनल केसेस, और उसके ऊपर चल रहे सिविल और सूट फाइल्ड केसेस, या कोई दो पार्टियों के बीच का उनका वेंडर का डिस्प्यूट, इस चीज़ को आप सारी चीज़ों को वेरीफाई कर पाएंगे ऑनलाइन विदाउट स्पेंडिंग ए सिंगल पेनी। इसके अलावा साथ साथ आप इसमें जो कुछ और भी क्रेडिट चेक्स हैं, जिसको आप मैं डिटेल में जब डिस्कस करूंगा वो मैं आपको बताऊंगा। कि जैसे सरसई चेक है कि जो प्रॉपर्टी जो आपके पास मॉर्गेज आ रही है, उसको ऑलरेडी कहीं पे रजिस्टर्ड है या उसके ऊपर और कोई चार्ज क्रिएट है, इस चीज़ को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे डिटेल वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे हम वन बाय वन सारी जो वेरिफिकेशन हैं, जो चेक्स हैं, उसको कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, इस चीज़ को जानते हैं और इसे प्रोसेस करते हैं। चलिए, जो मैं आपको अपनी विंडो स्क्रीन पे ले चलता हूँ। ओके गाइस, आ गए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्रेडिट ड्यू डिलिजेंस का हमारे को लिखा हुआ दिख रहा है कि हमें क्रेडिट ड्यू डिलिजेंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि हम क्रेडिट ड्यू डिलिजेंस को हमने 3 पोर्शन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला पोर्शन है इंडिविजुअल केवाईसी वेरिफिकेशन। इंडिविजुअल केवाईसी वेरिफिकेशंस को हमने डाला है पैन कार्ड वेरिफिकेशन, आधार कार्ड वेरिफिकेशन एंड वोटर आईडी कार्ड वेरिफिकेशन एंड ड्राइविंग लाइसेंस वेरिफिकेशन। तो इसमें आप देखेंगे पैन कार्ड वेरिफिकेशन में यहाँ पे एक लिंक दिया गया है। तो चलिए हम इस लिंक पे क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं वो हमें कहाँ लेके जाता है। ओके, जैसे हमने लिंक पे क्लिक किया, ये हमें पैन कार्ड की वेबसाइट पे ले आया, जहाँ पे हमें उस बंदे का, इंडिविजुअल का पैन कार्ड वेरीफाई करना है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि पैन कार्ड को कैसे वेरीफाई किया जा सकता है। अब यहाँ पे मैं अपना पैन कार्ड डालता हूँ। ओके, पैन कार्ड डालने के बाद आपको अपना जो भी कस्टमर है उसका फुल नेम डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे अपना फुल नेम डाल देता हूँ। फुल नेम डालने के बाद जो एग्जैक्टली पैन कार्ड में उनकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन है, वो आपको यहाँ से पैन कार्ड के डेट ऑफ बर्थ पे जाना पड़ेगा, और यहाँ से वो डेट ऑफ बर्थ और मंथ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे कि मेरा DOB है, वो यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड उसके बाद मंथ, एंड देन उसके बाद आपको डेट सेलेक्ट करनी है। तो ये मेरा DOB है, उन्होंने कैप्चर कर लिया है।
इसके बाद आप यहाँ पे कोई सा भी मोबाइल नंबर जिस पे आप ओटीपी ले सकते हैं वो ओटीपी का मोबाइल नंबर डाल दीजिए। जैसे मैं यहाँ पे ओटीपी का मोबाइल नंबर जो है वो अपना फीड कर देता हूँ। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो इस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा। जैसे आपने देखा है कि मोबाइल नंबर पे ओटीपी चला गया है। अब मुझे ओटीपी को देखना पड़ेगा अपने मोबाइल पे। तो चलिए मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे अपना ओटीपी चेक कर लेता हूँ। तो ये मेरा ओटीपी आ गया है। इस ओटीपी को मैं यहाँ डाल देता हूँ। ये आपको हार्डली 5 to 7 सेकेंड्स का टाइम लेगा ओटीपी लेने में। कई बार सर्वर डिले होता है तो वो थोड़ा टाइम ले सकता है, बट आप इसको 3 अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे इन्होंने दिखा दिया आपको कि वेरीफाई पैन स्टेटस। वेरीफाई इन्होंने पैन स्टेटस कर दिया है कि पैन कार्ड एक्टिव है और डिटेल एज पर पेन है। जो हमने डिटेल वहाँ पे इन्फॉर्मेशन डाली थी, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया कि जो इन्फॉर्मेशन हमने वहाँ पे सबमिट करी थी कि पैन नंबर की, उसके फुल नेम की और उसके डेट ऑफ बर्थ की, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी वेरीफाई हो गई हैं और पैन कार्ड जो है वो एक्टिवली रन कर रहा है। तो इससे आप वहाँ का पैन कार्ड जो है आप अपना वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट सीन पे आते हैं जहाँ पे हमें आधार वेरीफाई करना है। तो आधार वेरीफाई की कंडीशन में आपको आधार की वेबसाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एक ऐप दिखा देता हूँ। चलिए मैं आपको अपनी मोबाइल स्क्रीन पे ले चलता हूँ। वैसे आप इसको यहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हैं इसकी वेबसाइट से, बट यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए आपको इसके मोबाइल की डिटेल और काफ़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए होंगी, जो कि कस्टमर से अवेलेबिलिटी में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो मैं आपको एक बहुत ही इजी तरीका बताता हूँ जहाँ से आप अपने मोबाइल से ही इस आधार को वेरीफाई कर पाएंगे। तो चलिए मैं आपको वो स्क्रीन लेके एक बार आपको दिखाता हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पर। ओके गाइस, सो अब हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। तो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि आप अपने मोबाइल से कैसे क्यूआर आधार का ऐप है उससे कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि आपका जो कस्टमर जो जिसने आधार कार्ड आपको लोन एप्लीकेशन के टाइम पे सबमिट किया है वो जेन्युइन है या नहीं है। तो इस वेरिफिकेशन को आप ड्यूरिंग द सेल्स प्रोसेस कर सकते हैं। जब आपका जो आरएम या आरओ है या फिर सेल्स टीम का जो मेंबर है कस्टमर से फाइल कलेक्ट करने जा रहा है तो वो भी इस चीज़ को वेरीफाई कर सकता है। या फिर जो आपका क्रेडिट मैनेजर है, क्रेडिट मैनेजर भी ड्यूरिंग आवर पीडी इस चीज़ को वेरीफाई कर सकता है। तो सबसे पहले आप पे प्ले स्टोर पे आके आपको लिखना है आधार क्यूआर स्कैनर। तो जैसे कि आप देखेंगे आधार क्यूआर स्कैनर आ गया। आपको सबसे सेकंड नंबर पे आपको ये ऐप मिल जाएगा। इसको आप ओपन कर लीजिए यहाँ से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है इसीलिए मेरे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है, अदरवाइज़ आपको ऐसे इंस्टॉल का ऑप्शन आता। जैसे ही इस ऐप को आप ओपन करेंगे तो आपका जो ऐप है वो एक क्यूआर स्कैन का ऐसे ऑप्शन खुल जाएगा। इसमें आपको जो भी आधार कार्ड आपके पास अवेलेबल है उस आधार कार्ड के बैक साइड पे अगर आप देखेंगे तो एक क्यूआर स्कैनर होता है, या फिर जो पुराने नए कार्ड हैं उस पुराने कार्ड हैं उसके फ्रंट पे होता है और नए कार्ड के बैक साइड के ऊपर आपको उसका एक क्यूआर कोड मिलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इस स्कैनर पे जाके आपको इसको स्कैन करना है। तो चलिए मैं आपको दो जो आधार कार्ड हैं वो स्कैन करके दिखाता हूँ कि कैसे वो स्कैन होता है। तो सबसे पहले आपको उसके क्यूआर कोड को स्कैन करना है। जैसे ही आप उसको स्कैन करेंगे तो देखेंगे आपको यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल जो है वो अवेलेबल हो गई। आपको कस्टमर की फ़ोटो यहाँ पे दिख जाएगी कि क्यूआर जो आधार कार्ड पे जो फ़ोटो अवेलेबल है वो इससे मैच करती है या नहीं है। देन उसको आपको आधार का लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगे कि लास्ट के 4 डिजिट क्या है और ये किस टाइम पे ये आधार इशू हुआ था ये भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कितना पुराना आधार कार्ड है। ये आप आधार कार्ड पे देखेंगे तो आपको डेट ऑफ इशू भी यहाँ से मिल जाएगा। इससे आपको आपका डेट ऑफ इशू से भी पता चल जाएगा आधार कार्ड आपका जेन्युइन है या नहीं है। साथ ही साथ आपको कस्टमर की डिटेल मिल जाएंगी, कस्टमर का नाम क्या है, जेंडर क्या है, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है और यहाँ पे मोबाइल नंबर और जो ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है उसको भी आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका जो एड्रेस है उस आधार कार्ड पे वो भी आपको यहाँ से वेरीफाई मिल जाएगा। चलिए मैं आपको एक दूसरा आधार कार्ड भी स्कैन करके दिखाता हूँ ताकि सो दैट कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिल जाए कि इसको कैसे करना है। जैसे आप इसे रीसेट करेंगे आपको कोप्लिकेंट का आधार कार्ड भी यहाँ पे वेरीफाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप उसके क्यूआर कोड को जब स्कैन करेंगे तो देखिए जो पुराने आधार कार्ड हैं वो जिनमें ये फैसिलिटी नहीं है तो उस पर आपको ये एरर देगा कि ये आपके ओल्ड वर्जन ऑफ आधार कार्ड है जो कि ई वर्जन के द्वारा ही वेरीफाई हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन के जो आधार कार्ड होंगे वही आप उसको इस क्यूआर स्कैन की कोड की तरह से वेरीफाई कर पाएंगे। तो चलिए हम अपने नेक्स्ट वेरिफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं जिसमें हम उसके
जो डीएल है, ड्राइविंग लाइसेंस है या वोटर आईडी है, उस चीज़ को कैसे वेरीफाई करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलता हूँ। तो ओके गाइस, अगेन हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। तो अपना जो अगला वेरिफिकेशन है वो है वोटर आईडी कार्ड वेरिफिकेशन। सो वोटर आईडी कार्ड वेरिफिकेशन में आप देखेंगे तो आपको एक लिंक मिल जाता है जहाँ पे आप electrosearch.in पे जाके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो वोटर आईडी वेरिफिकेशन में बेसिकली आपको क्या है, आपका जो वोटर आईडी है उसका एक ईपिक नंबर होता है। जैसे किसी भी आप वोटर आईडी में देखेंगे तो उसका एक ईपिक नंबर आपको मिलता है। इलेक्शन जिसे हम बोलते हैं ईपिक नंबर। तो वोटर आईडी के ऊपर आपको जो वोटर आईडी नंबर है वो आप डालेंगे यहाँ पे। जैसे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक सर्च किया हुआ है। तो इसको सर्च करने के बेसिकली 3 तरीके हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता देता हूँ। इसमें आप या तो उसका आपके पास ईपिक नंबर है तो उससे सर्च कर सकते हैं, या फिर अगर जो मोबाइल नंबर उसमें रजिस्टर्ड है, ये थर्ड ऑप्शन आपको मिलता है जहाँ पे वो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उसके द्वारा भी इसे सर्च कर सकते हैं। या फिर जो डिटेल्ड आपका जो वेरिफिकेशन आप यहाँ पे इसमें भी विवरण के द्वारा भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसमें करके दिखाता हूँ कैसे कैसे वेरीफाई हो सकता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं इपिक नंबर से। इपिक नंबर अगर आपके पास है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने हिंदी सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे आपको अपना इपिक नंबर डालना है कि इपिक नंबर आपका क्या है। इपिक नंबर के अंदर आपको उसके बाद स्टेट सेलेक्ट करना है कि आपका स्टेट क्या है। जैसे इस जो इपिक नंबर है उसका स्टेट हरियाणा है। तो मैं इपिक नंबर में यहाँ पे हरियाणा स्टेट का सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद में यहाँ पे आपका ओटीपी जो कैप्चा है, इसका कैप्चा बेसिकली एक स्क्रीन है जिसमें आपको ये देखना होता है कि आपका जो कोड है वो कोई कंप्यूटराइज बंदा तो यूज़ नहीं कर रहा है। तो जैसे ही आप इसमें कैप्चा डालेंगे और सर्च का ऑप्शन देंगे तो आपको यहाँ पे उसकी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि ये जो वोटर आईडी आपने सर्च किया है वो इस नाम से बिलोंग करता है। उसका एज 36 ईयर्स का है, इस स्टेट में है, डिस्ट्रिक्ट ये लगता है, असेंबली इसकी ये लगती है, और जो पार्ट है वो इसमें आता है, और पोलिंग स्टेशन जो है वो इसका ये है कि कहाँ पे इसका पोलिंग स्टेशन मतलब कौन सा मतदान केंद्र है वो पता चल जाता है। साथ ही साथ आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ से वोटर आईडी वाली डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ पे डाउनलोड करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको वोटर आईडी में ये सारी इन्फॉर्मेशन हो जाएंगी, और यहाँ पे आप इसको पीडीएफ के फॉर्म में भी इसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो पीडीएफ के फॉर्म में अगर आप देखते हैं तो ये आपको ऐसे इस फॉर्म में दिखेगा। तो ये आप इसका प्रिंट ले जाके बिना वोटर आईडी के बिहाफ पे आप इस पे इसका प्रिंट लेकर भी आप वोट डालने जा सकते हैं। और इसमें साथ में आपको एक आईडी प्रूफ अपना कैरी करना पड़ेगा जिसमें आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड को भी दिखा के आप उसे करवा सकते हैं। तो चलिए ये हो गया एक वेरिफिकेशन जिसमें आप अपने वोटर आईडी को वेरीफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास वोटर आईडी की इन्फॉर्मेशन नहीं है तो उसको निकालने के लिए आपको ये फॉर्म भरना पड़ेगा। बट हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारे पास वोटर आईडी की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, हम उसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि वो जेन्युइन है या नहीं है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मोबाइल नंबर जो है वो भी आप डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर के थ्रू भी आप इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मोबाइल नंबर के थ्रू कैसे वेरीफाई होता है ये। तो जैसे ही आप इस पे मोबाइल नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको इसका लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। सॉरी, मोबाइल नंबर पे हम यहाँ पे जाते हैं। मोबाइल नंबर में आपको सबसे पहले वहाँ का स्टेट सेलेक्ट करना है। जैसे मेरा स्टेट है दिल्ली, तो दिल्ली के लिए आपको एनसीटी सेलेक्ट करना पड़ेगा, एनसीटी ऑफ दिल्ली। देन लैंग्वेज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर जैसे ही आप इसमें फिल करते हैं तो यहाँ पे आपको कैप्चा डालने के लिए ऑप्शन मिलेगा। कैप्चा आपने भर दिया एंड देन सेंड ओटीपी का ऑप्शन आएगा। सेंड ओटीपी जैसे ही करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर यहाँ डाला है जो कि आपके वोटर आईडी से लिंक होना चाहिए, वो उस पर आपका एक ओटीपी आ जाएगा। जैसे ही आप उस ओटीपी को यहाँ सबमिट करते हैं तो मैं अपने मोबाइल नंबर से एक बार ओटीपी देख लेता हूँ। मेरा ओटीपी आ गया है इसमें। ये ओटीपी है अपना 463638। तो जैसे ही मैं इस ओटीपी को यहाँ पे सबमिट करूँगा तो यहाँ पे सेम हमारे को सर्च में दिखा देगा कि इसके कितने वोटर आईडी इस नंबर से रजिस्टर्ड हैं। तो जैसे मेरे दो वोटर आईडी रजिस्टर्ड है इस नंबर से, तो आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और सेम पीडीएफ फॉर्मेट में आपको वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल हो जाएगी, जिससे आप ये वेरीफाई कर पाएंगे जो वोटर आईडी आपके पास आया है वो जेन्युइन है या नहीं है। ओके गाइज, सो ये हो गया हमारा वोटर आईडी वेरिफिकेशन वाला पार्ट। आप इसको ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हैं जिसमें ईपिक नंबर है, या फिर आप उसको मोबाइल नंबर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप ये दोनों ही अवेलेबल आपके पास नहीं है तो आप इसको बाय इन्फॉर्मेशन जिसमें आप उसका फर्स्ट नेम, सेकंड नेम एंड लास्ट नेम डालेंगे कस्टमर का, देन उसके फादर का फर्स्ट नेम और फादर का लास्ट नेम डालेंगे,
उसका एज सेलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद उसमें आपको उसका डिस्ट्रिक्ट डालना है और उसका असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन डालना है और यहाँ पे सर्च कर देंगे जो कैप्चा डाल के, तो आपकी सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जैसे लास्ट उसमें आई है वो आ जाएंगी और वहाँ से आप वो पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए ये हमारा वेरिफिकेशन पार्ट कंप्लीट हो गया यहाँ से वोटर आईडी का। हमारा नेक्स्ट वेरिफिकेशन है जिसमें हम बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस वेरिफिकेशन की। सो जो ड्राइविंग लाइसेंस वेरिफिकेशन है वो आपको कैसे वेरीफाई करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जनरली ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपका एड्रेस प्रूफ के लिए यूज़ होता है या फिर आईडी प्रूफ के लिए यूज़ होता है। तो चलिए हम चलते हैं कि कैसे इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, तो हम आ गए हैं परिवहन.gov.in की। तो परिवहन.gov. जो एक गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसमें जो वेरिफिकेशंस होती है वो पैन इंडिया आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं और साथ ही साथ आप इसमें उसकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन को भी वेरीफाई कर लेते हैं। तो चलिए मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस इसमें डालता हूँ जो कि मैंने ऑलरेडी एक शीट पे लिया हुआ है। मैं यहाँ से अपना ड्राइविंग लाइसेंस को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ये ड्राइविंग लाइसेंस को कॉपी पेस्ट नहीं करने दे रहा है, तो चलिए मैं वहाँ से कॉपी करके देख लेता हूँ कि क्या अवेलेबल है यहाँ पे। ओके, तो हमारी यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस हमने डाल दिया। अब हमें यहाँ पे हमारा डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे मंथ सेलेक्ट कर लेना है। देन आपका जो ईयर ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है और यहाँ से आप अपना डेट चूज कर लीजिए। तो ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पे आ गया। अब इसमें जो क्या वेरिफिकेशन कोड है वो आपको यहाँ पे डालना है और यहाँ पे चेक स्टेटस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। जैसे ये मेरे ड्राइविंग लाइसेंस की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है कि ये जो करंट स्टेटस ऑफ डीएल है वो एक्टिव है और होल्डर का नाम जो है इन्होंने काफ़ी शॉर्ट फॉर्म में दिया है ताकि इसको मास्क किया गया है। बिकॉज यहाँ पे आप अगर अपने ड्राइविंग लाइसेंस से मैच करेंगे तो कुछ न्यूमेरिक्स जो है उनको स्टार कर दिया गया है, उनको साइलेंट कर दिया गया है ताकि कोई भी इसका इन्फॉर्मेशन गलत ना यूज़ कर पाए। तो यहाँ से आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया। देन उसके बाद आपका जो इशू डेट है वो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, किस डिवीजन ऑफिस ने इसको इशू किया है वो भी आपको पता चल जाएगा और ये किस किस कैटेगरी के लिए इस ड्राइविंग लाइसेंस को ऑथराइज किया गया है। जैसे यहाँ पे लो मोटर व्हीकल है और यहाँ पे मीडियम क्लास सीएनजी व्हीकल है, ये आप इसको रन कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आपका ड्राइविंग लाइसेंस वेरीफाई हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वेरिफिकेशन की तरफ। सो हमने यहाँ पे तीनों जो इंडिविजुअल केवाईसी हैं वो तीनों वेरीफाई कर लिए, पैन कार्ड वेरीफाई कर लिया, आधार कार्ड वेरीफाई कर लिया, वोटर आईडी वेरीफाई कर लिया और ड्राइविंग लाइसेंस भी वेरीफाई कर लिया। तो चलिए हम इस पोर्शन को बंद कर देते हैं। अब हमारे पास है बिजनेस केवाईसी वेरिफिकेशन। सो बिजनेस केवाईसी में मैंने जो कंसिडर किया है वो है एक उद्योग आधार वेरिफिकेशन। पहले ये उद्यम हुआ करता था, आज की डेट में इसको डेवलप करके आधार वेरिफिकेशन कर दिया गया है। चलिए सबसे पहले हम उद्योग आधार वेरिफिकेशन को वेरीफाई करने का कोशिश करते हैं कि कैसे होगा। तो यहाँ पे आपको लिंक पे क्लिक करना है इस पे। तो जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका 12 डिजिट्स का AUM नंबर मांगेगा, UAM नंबर। तो उद्योग जो नंबर है वो 12 डिजिट्स का होता है। तो चलिए मैंने आपके लिए एक ऑलरेडी डाला हुआ है। तो चलिए आप मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालना है। वेरिफिकेशन कोड जो है आपका, इसको यहाँ पुट कर देते हैं और वेरीफाई बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पूरा वेरीफाई कर देगा कि ये जो फॉर्म है ये आपका यहाँ पे यूएन नंबर आ गया। देन आपका यहाँ पे उद्योग की जो डिटेल है वो सारी वेरीफाई होगी, किसके कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड है, उसका एड्रेस क्या है। इसके बाद कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा देखने के लिए। चलिए मैं अपना की पेन यूज़ कर लेता हूँ तो सो दैट कि आपको थोड़ा सा इसमें आसानी हो जाए। तो जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे उस एंटिटी का नाम आपको मिल जाएगा यहाँ पे। देन कौन सी कैटेगरी में वेरीफाई है वो भी आ जाएगा और मेजोरिटी एक्टिविटी क्या है वो भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी। देन उसके बाद कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि पूरा एड्रेस यहाँ पे क्या क्या डाला हुआ है। उसके बाद मोबाइल नंबर कौन सा रजिस्टर्ड है और एंटिटी इंटरप्राइज टाइप क्या है, माइक्रो है या स्मॉल है या मीडियम है। यहाँ पे भी आपको ये कैटेगरी समझ में आ जाएगी कि माइक्रो के अंदर रजिस्टर्ड है। देन मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देन किस डेट को ये कमेंस हुआ था ये बिजनेस वो आपको मिल जाएगा। किस दिन को इन्होंने उद्यम के लिए अप्लाई किया था वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट कब बनाया गया है, यहाँ से आपको वेरीफाई हो जाएगा। और ये कब तक वैलिड है ये भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि ये डॉक्यूमेंट इस दिन तक वैलिड है। तो ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आपके पास कोई केवाईसी के लिए डालता है तो आपको ये केवाईसी वैलिड होनी चाहिए। इस डेट से आपको पता चलेगा ये डॉक्यूमेंट वैलिड है या आपके लोन के लिए
या नहीं है। तो ये आपको बहुत अच्छे से देखना है। साथ ही साथ आपको ये देखना है कि ये कब अप्लाइड किया गया है, क्योंकि जब आपका डेट ऑफ एप्लीकेशन है अगर वो लोन एप्लीकेशन के आसपास है तो इसका मतलब है ये आपको लोन लेने के पर्पज से ही इस डॉक्यूमेंट का क्रिएशन हुआ है, और ये आपके लिए फिर क्वेश्चनेबल भी हो सकता है। आपको कस्टमर से पूछना है कि भाई ये आपने अभी रिसेंटली अप्लाई करवाया है तो वो क्यों करवाया है। साथ ही साथ इसमें अगर आप देखेंगे तो आपका कैटेगरी भी आपको डिफाइन करके देता है कि किस बिजनेस में वो इन्वॉल्व है। जैसे इसमें आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गेम्स एंड टॉयज है, तो इस टाइप के आपको उसी कैटेगरी भी, मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी भी आपको यहाँ पे मिल पा रही है। चलिए आपका ये पूरा वेरीफाई हो गया। इस चीज़ को अब हम अपने नेक्स्ट वेरिफिकेशन की तरफ चलते हैं कि हमें नेक्स्ट क्या वेरीफाई कराना है। तो हमारा नेक्स्ट जो वेरिफिकेशन है वो जीएसटी वेरिफिकेशन है। तो जीएसटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए, और जीएसटी वेरिफिकेशंस में आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन और भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या वेरिफिकेशन हमें जीएसटी में करनी होती है। और जीएसटी वेरिफिकेशन में हम दो चीज़ों का डिस्कशन करेंगे, एक तो जीएसटी सर्टिफिकेट का, एंड जीएसटी में जीएसटी 3B और जीएसटी R1 का फाइलिंग स्टेटस कहाँ से चेक होता है वो भी आप यहाँ से चेक कर पाएंगे। साथ ही साथ इसमें हम आप डिस्कस करेंगे कि किसी कंपनी की कितनी फर्म के एक जो प्रोप्राइटर है या जो पार्टनर है वो कितनी फर्म में जीएसटी ऑनर है, इस चीज़ को भी हम यहाँ से वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपनी लिंक पे जाते हैं और लिंक पे चेक करते हैं कि जीएसटी को कैसे वेरीफाई करना है। तो चलिए हम यहाँ पे जीएसटी को वेरीफाई करने पे जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जीएसटी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। जीएसटी की वेबसाइट आप देख पा रहे हैं, services.gst@the government.in का ये हमारा गवर्नमेंट का वेबसाइट है। यहाँ पे आपको सर्विसेज के अंदर जाना है। सर्विसेज में आपको यहाँ पे टैक्स पेयर सर्च करने पे वाले ऑप्शन पे आना है। तो जैसे ही आप इस पे यहाँ पे ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिल जाएंगे कि कैसे उस बंदे का आपको जीएसटी सर्च करना है। जीएसटी या तो आप उसके जीएसटी नंबर अगर आपको पता है तो आप जीएसटी नंबर से कर सकते हैं, या फिर अगर आपको उसका पैन नंबर पता है तो पैन नंबर से कर सकते हैं, या फिर उसका कोई टेम्पोररी आईडी है तो उससे भी आप कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने दो ऑप्शंस पे डिस्कस करते हैं जिसमें हम जीएसटी उसके जीएसटी नंबर से भी सर्च करेंगे और उसके पैन नंबर से भी सर्च करेंगे। तो सबसे पहले हमें उसका जीएसटी वेरीफाई करना है कि वो एक्टिव है या नहीं है और किसके नाम पे वो जीएसटी अलॉट हुआ है। तो उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए हम यहाँ पे जीएसटी के थ्रू वेरीफाई करते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा जीएसटी को वेरीफाई करने का। तो जीएसटी वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पे जीएसटी नंबर डालना है। मैंने ऑलरेडी एक जीएसटी नंबर यहाँ पे आपके लिए रखा हुआ है। तो चलिए पहले हम पेन से वेरीफाई कर लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे मेरा जो जीएसटी है वो मैंने ऑलरेडी नहीं कॉपी करके रखा हुआ है। तो हम सबसे पहले दूसरा ऑप्शन यूज़ कर लेते हैं जिसमें हम जीएसटी पेन नंबर के थ्रू वेरीफाई करेंगे। तो जैसे ही आप इस पे जीएसटी पेन नंबर के थ्रू डालेंगे तो यहाँ पे आपको जीएसटी पेन नंबर डालना है। देन उसके बाद उसका जो कोड है वो आपको यहाँ से नीचे से कॉपी करके डालना है। और जैसे ही आप इस पे सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो सर्च ऑप्शन में आपको उसका जीएसटी नंबर यहाँ पे दिख जाएगा। तो जैसे ही आप इस पे जीएसटी पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको दोबारा से यहाँ पे डाल देना है ये कोड। ओके, तो देखिए जैसे ही आपने यहाँ पे ये डाला कोड तो आपको सर्च आउटपुट में आपको यहाँ पे मिल गया कि ये जो जीएसटी है वो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे उस बंदे का लीगल नेम ऑफ द बिजनेस आपको यहाँ पे मिल जाता है कि लीगल नेम किसके नाम, कौन उसका ऑनर है आज की डेट में। और ट्रेड नेम मतलब बिजनेस नाम क्या है, तो बिजनेस नेम आपको यहाँ पे दिखेगा कि ये उसका बिजनेस नेम है। और ये फर्म किस दिन रजिस्टर्ड हुई थी ये भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा, ये फर्म इस दिन को रजिस्टर्ड हुई थी। और ये इस कॉन्स्टिट्यूशन टाइप क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन टाइप आपके जनरली जो है या तो प्रोप्राइटरशिप फर्म हो सकती है, या फिर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, या पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, या फिर वो एचयूएफ हो सकती है। तो ये आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिल जाते हैं कि किस किस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये आपकी फर्म रजिस्टर्ड हुई है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो उस जीएसटी का स्टेटस क्या है। यहाँ पे आपको उसका स्टेटस दिख जाएगा कि एक्टिव है या फिर डीएक्टिवेटिव है। अगर डीएक्टिवेटिव है तो मतलब डीएक्टिवेटेड का मतलब है कि आपका ये जीएसटी जो है या तो सस्पेंड हुआ है या फिर कैंसिल किया गया है। तो सस्पेंड जनरली जो है वो गवर्नमेंट करती है, किसी भी जो उसके जीएसटी लॉ है उसका वायलेशन होने पे या जीएसटी टाइम पे ना भरने पे ये जीएसटी सस्पेंड हो जाती है। तो आपको ये बहुत ही सावधानी के साथ चेक करना है कि जो उनका जीएसटी है वो सस्पेंड क्यों है, क्योंकि वो हो सकता है कोई कंप्लाइंसेस बीच हो या फिर वो बिजनेस बंद हो गया है, इस वजह से भी वो सस्पेंड होता है।
इसके साथ आपको वहाँ का जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ एड्रेस है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, कि जहाँ पे आपको ये वेरीफाई करना है कि जो जीएसटी पे एड्रेस है वो क्या अपडेटेड है। क्योंकि अगर वो डॉक्यूमेंट मैनिपुलेटेड है तो वहाँ पे एड्रेस जो है वो करंट का होगा, और जहाँ पे वो ऑपरेट कर रहे हैं और यहाँ पे क्या एड्रेस है आप इससे पूछें। अगर वो मिसमैच होता है आपका एड्रेस से तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि ये जो जीएसटी पे एड्रेस है वो किसी और चीज जगह का है, और जो आपके डॉक्यूमेंट है वो कहीं और जगह के हैं, तो ये मिसमैच क्यों है। ओके, साथ ही साथ आप इसमें ये भी देख सकते हैं कि अगर उसका कोई बिजनेस का कोई और ट्रेड नेम है, जैसे यहाँ पे एक कंपनी इस नाम से एक्स वाई जेड के नाम से है, लेकिन उस मार्केट में वो किसी और नाम से है, तो यहाँ पे कोई एडिशनल बिजनेस नेम है तो वो भी आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एडिशनल बिजनेस नेम व्यू में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको व्यू में यहाँ पे दिख जाएगा कोई एडिशनल नेम है या नहीं है। जैसे इस कंपनी का एडिशनल बिजनेस नेम भी यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये उसका बिजनेस का एडिशनल बिजनेस नेम है। तो चलिए मैं इसको बंद कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ से आपको वेरीफाई हो गया जो बिजनेस की केवाईसी है उसके बारे में। आपने यहाँ पे पूरा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, जिसमें आप सारी चीज़ें इसको अपने जो डॉक्यूमेंट आपके पास रिसीव हुआ है उससे वेरीफाई कर पाएंगे। इसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं कि जो इसका ऑनर है वो कौन है, और ये किस कैटेगरी में लिस्ट करता है, किस प्रोडक्ट में डील करता है, क्या गुड एंड सर्विसेज ये प्रोवाइड कर रहा है मार्केट में। जैसे आप इसमें देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ये फर्म है जो ये टॉयज़ की कैटेगरी में डील कर रही है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे ये इन्होंने एचएसएन लिया हुआ है, ऑल काइंड ऑफ टॉयज़ एंड रिप्रेजेंटिंग एनिमल्स एंड नॉन ह्यूमन क्रिएटिव्स, साथ ही साथ ऑल काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड सेट ऑफ कंस्ट्रक्शन टॉयज़। तो ये बेसिकली टॉयज़ कैटेगरी में डील कर रही हैं, तो इसलिए आपको सारे एचएसएन जो है जो है टॉयज़ के आ जाएंगे। इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो कस्टमर है वो किस कैटेगरी में डील करता है और उन्होंने जीएसटी किस कैटेगरी में रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। साथ ही साथ आप जब इसमें नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर चेक करने को मिलेगा कि जो वो जीएसटी है वो टाइमली भर रहा है या नहीं भर रहा है, और उसका जीएसटी भरने का जो पीरियोडिक टाइम है, फ्रीक्वेंसी है, वो क्या है। क्योंकि जीएसटी भरने के जो फ्रीक्वेंसी है या तो मंथली हो सकती है या फिर वो क्वार्टरली हो सकती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जीएसटी इसका टाइमली जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो आप जैसे ही देखेंगे यहाँ पे आपको जीएसटी इसका टाइमली गया है नहीं गया, वो आपको यहाँ से वेरीफाई हो जाएगा कि जैसे मार्च का जो पीरियड था उसका जीएसटी अप्रैल में फिल हुआ है, दिसंबर का जीएसटी जो था वो जनवरी में फिल हुआ है, सितंबर का जीएसटी अक्टूबर में फिल हुआ है, और जून का जीएसटी यहाँ पे जुलाई में फिल हुआ है, मार्च का जीएसटी अप्रैल में फिल हुआ है, दिसंबर का जीएसटी जनवरी 23 में फिल हुआ है। तो आप इससे वेरीफाई कर पाएंगे कि जो कस्टमर है वो आपका जीएसटी 3 भी जो है वो काफ़ी टाइमली भर रहा है, तो मतलब उसका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा है और वो कंप्लायंसेस भी सारे मीट कर रहा है। साथ ही साथ आप यहाँ पे जीएसटी 1 का भी स्टेटस चेक कर सकते हैं कि जीएसटी 1 का जो है वो टाइमली स्टेटस भर रहा है या नहीं भर रहा है। ओके, साथ ही साथ आप यहाँ पे जब आप दूसरे ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे दूसरे ऑप्शन पे ये मिल जाएगा कि जीएसटी की फ्रीक्वेंसी क्या है। जीएसटी फ्रीक्वेंसी आपकी क्वार्टरली है या मंथली है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने जीएसटी जो फ्रीक्वेंसी बताई है वो क्वार्टरली है, जो कि हर क्वार्टरली ऐसे भरता जा रहा है। ठीक है, तो इससे आप ये वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप उसमें लास्ट फाइनेंशियल ईयर में क्या उन्होंने जो फ्रीक्वेंसी सेट कर रखी थी वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में इनका क्वार्टरली क्वार्टरली था या मंथली था, जो फाइलिंग्स फ्रीक्वेंसी है क्वार्टरली था या मंथली था, वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके गाइस, सो ये हमारा हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो हमने जीएसटी वेरीफाई किया है कि कैसे एक जीएसटी से। ओके, सो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप एक पेन नंबर से उसके मल्टीपल फर्म्स के बारे में पता लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि बाय पेन नंबर आप कैसे मल्टीपल फर्म्स के बारे में उसका पता चल सकता है। तो जैसे भी आप अगर इसमें आप डालेंगे उसका पेन नंबर, ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। यहाँ पे आपको प्ले स्टोर में सबसे पहले लिखना है कार इन्फो। कार इन्फो पे जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके पास यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आएंगे। इन ऑप्शंस में से आपको सबसे फर्स्ट पे जो कार इन्फो आरटीओ व्हीकल इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मेरे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, अदरवाइज़ आपके पास ये इंस्टॉल का ऑप्शन आता। तो चलिए मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इसको ओपन करूँगा ये आपसे नोटिफिकेशन के लिए अलाउ करेगा। आप इसके या तो यस कर सकते हैं या फिर नो भी कर सकते हैं। तो देखिए अपने पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हो गए कार व्हीकल सर्च के लिए। तो सबसे पहले ओपन ऑप्शन है हमारे पास व्हीकल सर्च ऑप्शन। देन चालान चेक कर सकते हैं आप इसमें
यहाँ पे न्यू कार बाय का भी ऑप्शन है और फास्टैग भी रिचार्ज कर सकते हैं। तो हमारा जो इसमें टास्क है वो है हमारे को व्हीकल सर्च करना है। तो हम यहाँ पे व्हीकल सर्च के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको जो व्हीकल नंबर है वो डालना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे अपना एक व्हीकल नंबर जो मैंने रिसेंटली सर्च किया था वो डाल देता हूँ। ये मेरा व्हीकल नंबर था। तो जैसे ही आप व्हीकल नंबर यहाँ पे डालेंगे आपको यहाँ पे ये डाउनलोडिंग का कुछ दिखाएगा और उसके बाद आपको यहाँ पे व्हीकल्स की डिटेल आपको यहाँ पे पूरी मिल जाएगी। तो व्हीकल्स की डिटेल में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको तो व्हीकल्स की डिटेल में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे व्हीकल्स में यहाँ पे जो ऑनर है उसका नाम मास्क में मिलेगा, बिकॉज़ ये इसकी इन्फॉर्मेशन को हाइड करके रखते हैं। देन आपको व्हीकल का नंबर मिल जाएगा, व्हीकल का मॉडल आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सा मॉडल है। इनफैक्ट आपको व्हीकल इंश्योरेंस का एक्सपायरी डेट भी मिल जाएगा कि इस दिन आपको व्हीकल का एक्सपायर होने वाला है। साथ ही साथ आप इसमें देख पाएंगे कि आपको चालान भी यहाँ पे जो है वो आपको जो कोई आपके उस पर गाड़ी पे कोई चालान है तो वो भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि चालान का क्या स्टेटस है। इसमें से इसके अलावा आप इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे अलग से इन्फॉर्मेशन मिलेगी जहाँ पे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन पता चलेगी कि इसका जो ऑनर का नाम क्या है, ये व्हीकल कब रजिस्टर्ड हुआ था, व्हीकल का आरटीओ ऑफिस क्या है, इस पर कोई लोन चल रहा है तो वहाँ पे आपको फाइनेंसर का नेम यहाँ पे आपको आइडिया लगेगा कि फाइनेंसर कौन है। इसमें यहाँ पे आपको एचपी का दिखेगा। इसके साथ साथ ही आप यहाँ पे व्हीकल का जो वो है व्हीकल की डिटेल भी यहाँ पर आपको वेरीफाई हो जाएगी कि व्हीकल जो है किस टाइप का व्हीकल है, क्या उस व्हीकल का नंबर है, टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है, पेट्रोल है या और कौन सा वर्जन है। और इसमें आप देखेंगे तो अदर इन्फॉर्मेशन में आपको व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर और वो एक्टिव है या नहीं है वो भी आपको यहाँ से पता चल जाता है। इंश्योरेंस इन्होंने कहाँ से करवाया है वो भी आपको यहाँ से मिल जाता है कि किस कंपनी से इंश्योरेंस हो रखा है ये, और इंश्योरेंस वैल्यू भी आपको यहाँ से, एक सेकेंड, इसमें से आपको यहाँ पे ये पता चल जाएगा कि रेंज, जो व्हीकल की रेंज है वो क्या है, वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाती है कि व्हीकल की रेंज जो है इतने से इतने तक की है और माइलेज जो है इतनी आ रही है और रेटिंग जो है ये है और BS6 मॉडल है। ठीक है जी, ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है इस ऐप के अंदर। तो काफ़ी यूज़फुल ऐप है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा इस ऐप में आप यहाँ पे जो चालान है वो आप चालान भी देख सकते हैं कि इस व्हीकल पे कोई चालान तो नहीं है, वो आपको यहाँ से सर्च करके सारे चालान्स की इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ पे दे देगा। तो जैसे ही आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस पे कोई भी चालान नहीं है, या स्टेट कोर्ट में कोई केस चल रहा होता है उस गाड़ी पे वो भी आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं। वर्चुअल कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा होता है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाता है। तो जैसे कि देखेंगे इसमें आपका ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जैसे आप फैच चालान करेंगे तो आपका स्टेट वाइज फैच चालान, नो चालान फाउंड का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे इस पर कोई भी चालान अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ आप इसमें वर्चुअल कोर्ट में अगर इसमें कोई इस व्हीकल पे कोई कोर्ट में कोई केस चल रहा होता है तो भी आप यहाँ पे वेबसाइट पर विजिट करके इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। तो चलिए हमारा जो पर्पज़ था इसमें वेरीफाई करने का वो यहाँ पे पूरा हो चुका है। इस चीज़ को अब हम बंद कर देते हैं और अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। सो ओके गाइस, अब हम आ गए हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो एक बारी रिकैप कर लेते हैं कि हमने क्या क्या किया है। हमने क्रेडिट ड्यू डिलिजेंस के अंदर इंडिविजुअल केवाईसी को वेरीफाई की है, जिसमें हमने पैन कार्ड को वेरीफाई किया है, आधार कार्ड को वेरीफाई किया है, वोटर आईडी को वेरीफाई किया है, साथ ही साथ ड्राइविंग लाइसेंस को भी वेरीफाई किया है, जो कि एक इंडिविजुअल जो आपके कस्टमर आते हैं उसमें 90% केसेस में आपको ये डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाते हैं। तो आप इस वीडियो की मदद से पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी और ड्राइविंग लाइसेंस को बड़े अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं विदाउट स्पेंडिंग ए सिंगल रुपीज़। इसके अलावा हमने जो बिजनेस जो है हमारा बिजनेस वेरिफिकेशन में हमने क्या क्या वेरीफाई किया है। तो बिजनेस वेरिफिकेशन में आप देखेंगे तो हमने, एक सेकेंड, बिजनेस वेरिफिकेशन में हमने यहाँ पे उद्योग जो आधार होता है उद्योग आधार को वेरीफाई किया है, जीएसटी को सर्टिफिकेट को जो अपने पास आता है उसको वेरीफाई किया है, जीएसटी फाइलिंग स्टेटस को आपको देखा है कि जीएसटी फाइलिंग 3 भी टाइमली भर रहा है, GSTR 1 भर रहा है, टाइम से नहीं भर रहा है। देन हमने अपने व्हीकल रजिस्ट्रेशन को भी वेरीफाई किया है, जिसमें व्हीकल रजिस्ट्रेशन में उसके ऑनर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, उसके चालान के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है, उस पर कौन सी व्हीकल है, उस पर कोई लोन ले रखा है, हाइपोथिकेशन है हो रखी है उसके आरसी पे या नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे को मिली है। साथ साथ हमने इंश्योरेंस भी चेक किया है कि इंश्योरेंस कितना वैलिड है और मार्केट में उसकी क्या वैल्यू है उस व्हीकल की, ये भी यहाँ से हमें पता चल पाया है। तो चलिए गाइज, ये हमारे पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन इसमें हो गई है और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है बिकॉज
ये काफ़ी डिटेल्ड में बन गई है। तो हम जो अपना नेक्स्ट सेक्शन है जिसमें हम बात कर रहे हैं क्रेडिट सर्च की, क्रेडिट ड्यू डिलिजेंस की, जहाँ पे क्रेडिट सर्च हो वेरिफिकेशंस होती हैं, उसको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिकॉज इसमें अगर हम इसको डिस्कस करते हैं काफ़ी लंबा चला जाएगा। बट एक मोटा मोटा हम डिस्कस कर लेते हैं कि हम इसमें एमसीए वेरीफाई को सर्च करेंगे, लिस्ट ऑफ डिस्क्वालीफाइड डायरेक्टर्स को कैसे चेक करते हैं वो जान पाएंगे, जो सिविल डिफॉल्टर लिस्ट है उसमें हमारे कस्टमर का नाम है या नहीं है उसको अच्छे से वेरीफाई कर पाएंगे। साथ ही साथ जो इंडियन कानून की जो वेबसाइट है वहाँ से हम ये चेक कर पाएंगे कि हमारे कस्टमर के नाम पे कोई सिविल केस, कोई कोर्ट केस, कोई पुलिस स्टेशन में केस, या किसी तरह की सिविल या किसी तरह के कोई कानून केस है उसमें उसका नाम तो नहीं है, वो चीज़ को वेरीफाई कर पाएंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे आरबीआई डिफॉल्टर लिस्ट जो है उसमें ये देख पाएंगे कि हमारा कस्टमर आरबीआई डिफॉल्टर लिस्ट में तो नहीं आता है। इसके अलावा हम जो हमारे पास जो सरसई का पोर्टल अवेलेबल होता है किसी सभी बैंकों और एनबीएफसी के पास, तो उसमें वेरीफाई कर पाएंगे जो कोलेट्रल हमारे पास अवेलेबल है वो कोलेट्रल ऑलरेडी किसी के पास उस पर चार्ज क्रेडिट तो नहीं है, ऑलरेडी किसी के पास मॉर्गेज तो नहीं है। इस चीज़ को वेरीफाई कर पाएंगे। साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे कि आईटीआर फाइलिंग का स्टेटस क्या है, आईटीआर फाइल्ड टाइमली हुई है या नहीं हुई है, या अगर नहीं हुई है तो उस पर कोई पेनल्टी है या नहीं है, वो यहाँ पे वेरीफाई कर पाएंगे। तो ये सारी जो क्रेडिट ड्यू डिलिजेंस है, क्रेडिट वेरिफिकेशन है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तो इस वीडियो के साथ आप ये सारी इन्फॉर्मेशन को गैदर कर पाएंगे। तो अगर ये आपकी ये जो दो वेरिफिकेशन हमने डिस्कस करी हैं अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए सो दैट कि इस वीडियो को आप यूज़फुल कर पाएँ। इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया है इसमें पास्ट में अगर इसमें आपको लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट है जो आप मिस कर गए हैं या उसमें और कोई वैल्यू एडिशन कर सकते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हम इसमें ये चीज़ भी वेरीफाई कर सकते हैं, ताकि हमारे व्यूवर्स को और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसमें मिल पाए या कोई क्लैरिफिकेशन तो वो मिल पाए। और अगर आप इस चैनल के साथ नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इसमें आपको काफ़ी सारी ऐसी ट्रिप्स एंड ट्रिक्स मिलती रहेंगी जो कि लेंडिंग के ऊपर आधारित है और क्रेडिट अंडरराइटिंग या लोन प्रोसेस के रिलेटेड है, और या फिर अपने आरबीआई गाइडलाइंस के ऊपर बनी हुई है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस टाइप की वीडियो के लिए आप इसमें आ सकते हैं और इसे देख सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।